भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस दे दिया है क्योंकि 10 सर्कुलर रोड स्थित उनका जो बंगला है उन्हें वह खाली करना पड़ेगा। और इनका परिवार अब बोल रहा है लालू यादव का कि नहीं, हम बंगला खाली नहीं करेंगे, अब जो करना है कोई वो कर ले। ये वैसी वाली भाषा है ना जिसके लिए राजद को जाना जाता है जिसके लिए लोग मोदी जी तक चुनाव प्रचार में कह चुके थे कि इनकी भाषा कैसी है। ये बिल्कुल उसी भाषा को साबित कर रहे हैं अब ये लोग, क्योंकि जिस पद के लिए आपको बंगला अलॉट हुआ है उस पद पर न रहते हुए आप अधिकतम 3 महीने का समय ले सकते हैं उस बंगले को खाली करने के लिए। और अब तो विधायकों के लिए जो आवास बनाए गए हैं, डुप्लेक्स जो फ्लैट बनाए गए हैं, उसमें विधायक का नाम नहीं, वो जिस क्षेत्र से विधायक है उस क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। क्योंकि जब नियम कानून कोई मानता नहीं था तो यही होता था, लोग हथिया लेते थे, बंगले को हड़प लेते थे, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये वो दबंगाई वाली मानसिकता जो गांव में होती है, मैं आपकी ज़मीन कब्जा कर लूँगा, ये बिल्कुल वैसा ही है। और ये लोग नेता हैं, एक बड़ी पार्टी जिसने बिहार में सरकार बनाई, 15 साल मुख्यमंत्री रहे लालू जी, ये उस पार्टी की बात है। सोचिए कि उस पार्टी के लोग कैसे हैं कि जिस पद पर नहीं है असंवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते हैं। एक पार्टी होकर सोचिए, एक राजनीतिक पार्टी होकर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका जनता के ऊपर क्या संदेश जाएगा उनकी पार्टी के बारे में, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं वो इस बात को। लालू यादव जी के परिवार का और लालू यादव का बंगला ना खाली करने का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री रहते हुए जो बंगला इनको मिला था लुटियंस दिल्ली में, उसे भी वो खाली नहीं करना चाहते थे जब वो रेल मंत्री नहीं रहे। इसी तरह ए राजा और भी कई नेता थे, बूटा सिंह वगैरह थे, ये लोग खाली नहीं करना चाहते थे। लुटियन दिल्ली का जो बंगला था उसे पता है कब खाली करवाया गया? जब 2014 में मोदी सरकार बनी तब। अब भाई चूंकि मोदी सरकार या बीजेपी सरकारों का इतिहास रहा है कि वो नियम कानून को फॉलो करवाना जानते हैं और शुरू कर देते हैं नियम कानून का फॉलो होना, तो 2014 में जाकर 2015 में खाली किया है लालू यादव लुटियंस दिल्ली का। और इसी तरह जीतन राम मांझी भी खाली नहीं करना चाहते थे जब नीतीश कुमार ने उनको बना दिया था सीएम बिहार का उसके बाद। तो ये सब है। अब कम से कम अब चूँकि इन लोगों ने वोटर्स को आज तक इतना लाइटली ले रखा है ना कि ये तो यादव हैं, ये मुसलमान हैं, ये हमको वोट कर देंगे, हम जीत जाएंगे। जिसके जैसे वोटर होते हैं, जिस लीडर के जैसे वोटर होते हैं, वो लीडर भी वैसे ही बिहेव करता है। जैसे जिस एक्टर के फैन जैसे होते हैं वो एक्टर भी उस तरह बिहेव करता है। कुल मिला जुला कर यही है कि आपके प्रशंसक या जो आपके फुट सोल्जर हैं, फुट सोल्जर तो नहीं कहेंगे वोटर्स को, वोटर फुट सोल्जर नहीं होता है, लेकिन जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह का बिहेव करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बिहार की राजनीति में? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सीखना चाहता ही नहीं है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी इतना घटिया स्तर का मूव कौन लेगा? या मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों ऐसा करेगी? जिस पद पर आप नहीं हैं, आपको उस पद
उससे जुड़ी हुई सुविधाएं हमेशा के लिए तो मिलेंगी नहीं। बंगला है, अगर सभी लोग इसी तरह हड़पते जाएं, एक एक बंगला, जितने मंत्री और जितने डिप्टी सीएम बनते जाते हैं, सब लोग इसी तरह हड़पते जाएं, तो फिर नए लोगों को आवंटित कहाँ से किया जाएगा आवास। पहले चूंकि इन लोगों की सत्ता थी, सरकार थी, उस समय लोग दबंगई करके करते आए थे, अब भी सोच रहे हैं कि हम इसी तरह करेंगे। तो अब इन चीजों का प्रभाव पड़ता है वोटर्स पे। अब जो इस खबर को पढ़ेगा, सुनेगा, जो यंग ऑडियंस होगी, जो दबंगई वगैरह में विश्वास नहीं रखती है, और मतलब समझ लो नॉन आरजेडी सपोर्टर, उस आदमी के ऊपर तो यही इंप्रेशन पड़ेगा ना लालू की पार्टी का। अब कोई आरजेडी का नेता अगर आता है और वो कहता है कि हमारी पार्टी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष, अपना ये लोग हमारी पार्टी के बारे में भ्रम फैला रहे हैं ये लोग, तो जो है, तो कैसे कोई मानेगा, कैसे कोई यकीन करेगा। लालू यादव के परिवार की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में और एक माफिया फैमिली जो होती है, माफिया बिजनेस फैमिली जिसे कहते हैं, जैसे माइकल कोरिएलियानी समझ लो, फिल्मों से अगर कोई उदाहरण ले तो इस टाइप की ये जो फैमिलीज हैं, इस तरह एक माफिया बिजनेस वेंचर समझ लीजिए है ये जो पॉलिटिकल फैमिली है। ये किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसी पार्टियों का चुनाव में लड़ना, चुनाव में जाना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसी पार्टियों का चुनाव में एक विकल्प बनना भी एक खराब बात है। सामान्य जीवन में अपराधी जिस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं, उन टैक्टिक्स को ये लोग खुलेआम अपनाते थे भाई। अब तो बहुत माइल्ड हो गया है इनका जो पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, ये बहुत माइल्ड हो गया है। ये लोग तो खुलेआम अपनाते थे उसको। क्या क्या किया है इन लोगों ने पॉलिटिक्स में, तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज भी अगर ये लोग बंगले हड़पने जैसे कृत्य को सही ठहरा रहे हैं इनके समर्थक, और ये लोग ये कृत्य कर रहे हैं, तो सोचिए कि कितनी दया आती है मुझे बिहार के ऊपर कि इतनी ऐसी करप्ट पृष्ठभूमि वाली पार्टी अभी भी इलेक्शन में, अभी भी उसके लोग जीतते हैं, उसके समर्थक हैं। अरे भाई, अभी भी तो 20-25 लोग जीते हैं ना इनके पार्टी के। ये लोग क्या करेंगे, इनके प्रतिनिधि क्या करेंगे, जो जीते हुए लोग हैं इनके, वो क्या करेंगे, क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसी तरह का कृत्य करेंगे ना जो ये लोग कर रहे हैं, खुलेआम दबंगई, ये गुंडई है। आवास खाली नहीं करेंगे। अरे जब आवास आपका नहीं है, आवास आपके एक संवैधानिक पद के लिए अलॉट हुआ था, अब आप उस पद पर नहीं है, उसे खाली कीजिए। जो दूसरा आवास आपको अलॉट हुआ है, वहाँ जाइए। थैंक यू वेरी मच।